आपने देखा होगा अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति का नाम था अशरफ गनी। अशरफ गनी ने एक नीति चला था कि सेना में तालिबानियों को भर लो तो ये हमारे हो जाएंगे और फिर हमारा देश बड़ा अच्छा हो जाएगा, सशक्त हो जाएगा। और क्या हुआ, पूरी तरह से तालिबान बन गया अफ़गानिस्तान। वही तालीम जो यहाँ के देवबंद से गई थी वहाँ स्थापित हो गई और पूरी तरह से अब एक भी गैर इस्लामिक वहाँ नहीं है, पूरी तरह से ख़त्म हो गया अफ़गानिस्तान में। अब महाराज जी वो नरेंद्र मोदी जी के परम मित्र थे अशरफ गनी, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से सेना में बड़े पैमाने पर उनको लिया जा रहा है। अभी अभी हमारे पास न्यूज़ है, मैं आपको दिखा दूंगा। 6000 पत्थरबाज और सेनाओं को के ऊपर पत्थरबाजों को राजनाथ जी ने छोड़ दिया, वो बता करके, मासूम बता करके। एक भी संतों को हमारे देश में मासूम बता करके नहीं छोड़ा गया आज तक। ऐसे कई 100 संत होंगे जो निर्दोष फंसा दिए हुए हैं जेल में से। अभी एक संत पीलीभीत से आए, बेचारे दुखी थे, हमारे पास थे, उनको हमने कुछ पैसा दिया वकील को, बिना किसी बात के कई साल से 6-7 महीना जेल में रहे और कई साल से केस लड़ रहे हैं, अभी तक फाइनल नहीं हुआ। तो महाराज जी वो दया केवल उधर ही सबकी सिंपैथी जा रही है, लेकिन ये जो सेना में इस्लामीकरण हो रहा है या ब्यूरोक्रेसी में इस्लामीकरण बड़े तेज़ी से हो रहा है, 70 साल बनाम 5 साल हो रहा है, इस पर भी संतों को कुछ बोलना चाहिए। मैं जानता हूँ कि आपसे बढ़िया कोई नहीं बोलेगा। सबसे पहले स्वामी जी, आपने अपने मुखारबिंद से अशरफ गनी का नाम लिया, जिन्होंने कभी चिंतन नहीं किया होगा कि सन 87 के युद्ध के समय में अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने अपनी सहायता के लिए किसके लिए बुलाया और अफ़गानिस्तान में युद्ध लड़ाने के लिए रूस के लिए बुलाया, और अपनी तरफ से एक आदमी के लिए दिया लादेन, कि लादेन जाओ तुम अफ़गानिस्तान में राज्य करो और मेरी तरफ से हथियार ले लो। लोग बहुत प्रसन्न थे कि अमेरिका मेरी सहायता कर रहा है और रूस को हराना है अफ़गानिस्तान के तालिबानियों के माध्यम से। और जीवन में केवल वहीं पर नहीं, भारतवर्ष में ऐसी हज़ारों बार घटनाएं घटित हो चुकी हैं, सैकड़ों घटनाएं घटित हो चुकी हैं। हम सहायता किन से लेना पसंद कर रहे हैं? वो कहीं लादेन तो नहीं है, लादेन से भी बढ़ कर के तो नहीं है। ऐसे हज़ारों घटनाएं कश्मीर में हो चुकी हैं और देखा सुना जाता है कि बाढ़ आई हुई थी सन 2014 में कश्मीर में, तो जो लोग बाढ़ पीड़ित के आतंकवादियों को निकाल करके ला रहे थे, वो पत्थरबाज उन्हीं सैनिकों पर पत्थर मार रहे थे। मैं वहाँ प्रत्यक्षदर्शी था। और वहाँ से महाराज जी जब बस निकलती थी तो वहाँ मिलिट्री लगानी पड़ती थी कि कहीं पत्थर ना मार दें बस पर। श्रीनगर का दृश्य अपने आप में बहुत ही खतरनाक हुआ करता था। वो नक्शा दिखा करके बोलते थे कि भारत का अंश नहीं है, भारत का हमारा एक कश्मीर अलग देश है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबके अपने अपने मंतव्य होते हैं। मेरा मानना है कि जो कुरान को मानता है वो उम्मत में जीता है, वो किसी राष्ट्रवाद के लिए न जिया है न जिएगा, ना मोहम्मद साहब का ये आदेश है ना अल्लाह का आदेश है। सब लोग उम्मत के लिए जीते हैं और उम्मत केवल वो है इस्लाम की वृद्धि के लिए। उनका कोई देश नहीं है, कोई राष्ट्र नहीं है, कोई चीना नहीं है और इन सब मंतव्यों पर वो काम भी नहीं करते हैं। वो काम करते हैं उम्मत के लिए। वो फ़िरका परस्त होते हैं, वो अलग बात है कि वो 73 फ़िरका हैं मोहम्मद साहब के, अब तो उससे भी ज़्यादा हैं। 73 फ़िरका में एक ही फ़िरका शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध हैं, यानी बाकी सब उनमें भी आपस में काफिर हैं। अर्थात अगर विश्व में सनातन हिंदू धर्म नहीं बचा तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मुसलमान भी नहीं बचेगा, वो आपस में लड़ मरेंगे, यानी धरती का ही विनाश संभव है। तो इसलिए आप लोगों से मैं एक ही बात कहूँगा कि आप लोग दुनिया के हित के लिए, जिसके भी मन में थोड़ा सा ये है कि वो दुनिया का हित चाहता है, महाराज जी ने अपने ढंग से मुसलमानों की बात कही, महाराज जी ने अपने ढंग से मुसलमानों की बात कही, लेकिन मैं मुसलमानों को अपने ढंग से बात कर रहा हूँ कि जिसको भी जीवित रहना है पृथ्वी पर,
वह सनातन धर्म के साथ खड़ा हो जाए। और कोई उपाय नहीं है। सनातन धर्म ही है जो विश्व बंधुत्व कायम करेगी, वसुधैव कुटुंबकम कायम करेगी। पूरी दुनिया में एक ऐसी परंपरा है जो प्रकृति को प्यार करती है, जन जन को प्यार करती है, जीव जंतु को प्यार करती है, जल को प्यार करती है, वायु को प्यार करती है, आकाश को स्वच्छ रखना चाहती है। सारे गुण अगर किसी एक परंपरा में है तो वही है वैदिक हिंदू राष्ट्र। अगर वैदिक हिंदू राष्ट्र की स्थापना होती है तो सब कुछ संभव है।